हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया हिंदी पैसेज लेकर आया हूँ जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा वाक्य किस स्टेज में है, इसमें ग्रामर के क्या रूल लगेंगे, पूरा मैं बाकायदे स्ट्रक्चर लिख कर बताऊंगा किस स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को बनाया गया है या बनाया जाएगा, और एक एक हिंदी वर्ड मीनिंग का इंग्लिश में क्या अर्थ होगा ये भी सब बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहा जा रहा है, नीला एक छोटी लड़की थी जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा। नीला एक छोटी लड़की थी। अब बात यह है, छोटी लड़की थी, इसमें कोई क्रिया है क्या? बताइए आप लोग। इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। जब प्रेजेंट हो या पास्ट हो, जब कोई क्रिया नहीं हो, वो किसी की पहचान के बारे में बताए, इसका इंट्रोडक्शन कराए, तो उसे वाज और वर का यूज करके बनाते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद पास्ट टेंस में वाज वर का यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड। हमने बहुत बार बताया आप लोग को, सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या कहते हैं? पूछिए कौन, किसने या किन्होंने। यहाँ पे मेन वर्ब का काम कौन कर रहे हैं? वाज वर्ब कर रहे हैं। इसे पूछिए कौन, किसने, किन्होंने। ऑब्जेक्ट पता करना है तो पूछिए क्रिया से, क्या, किसको। ये क्या बताएगा आपको? ये ऑब्जेक्ट बताता है। ठीक है, तो देखिए, नीला एक छोटी लड़की थी। ठीक है, इससे बनाएंगे हम लोग नीला। ध्यान दीजिएगा, नीला सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। नीला वाज मतलब नीला थी। वाज का अर्थ होता था, थे, थी होता ना। नीला थी, क्या थी? पूछिए क्या थी, व्हाट, क्या थी? एक छोटी लड़की थी। देखिए, मैं इसको इधर कर देता हूँ। एक छोटी लड़की थी, क्या बोलेंगे? अ लिटिल गर्ल। एक अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी। ठीक है, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत पसंद था। किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। अब देखिएगा, जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जिसे दिया है, जिसे मतलब किसकी बात कर रही है? नीला के बारे में। नीला क्या है भाई? नीला क्या है? एक इंसान है भाई, एक ह्यूमन बीइंग है, मानव है। और मानव के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जिसे के लिए या जो के लिए क्या लगता है? हु। क्या लगता है? हु। हु हो गया। हु मतलब जो या जिसे। ठीक है, जो या जिसे, हु हो गया। अब जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, वो कौन है? नीला ही तो है। यानी अगला वाक्य जो बनेगा, जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, पसंद था यानी पसंद करती थी। बात वही हुआ ना, पसंद था मतलब पसंद करती थी, वही बात हुआ। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग कि ये वाक्य किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। ये देखिए, पसंद था मतलब पसंद तो कोई क्रिया होता है ना, ये क्रिया है, ये वर्ब है, इसलिए किस टेंस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल होता है? हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस अदर वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्चुअली है कौन? जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे नीला है, आप कहेंगे नहीं। अब यहाँ का सब्जेक्ट हु हो गया है। हु, हु मतलब किसकी बात कर? नीला के बारे में ही बात कर रहा है, हु। अब हु यहाँ पर क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। हु क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। अब हु सब तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाए तो क्या
पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो पढ़ना का क्या बोल, पसंद करना, पसंद करना क्या बोलते हैं, लव। तो लव्ड हो जाएगा। लाइक भी, लाइक्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। या लव्ड लिखिए क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब विशेष प्रेम है, अच्छा है। तो लव्ड, हु लव्ड, LOVED, लव्ड। हु लव्ड मतलब जो पसंद करती थी क्या, पढ़ना। पढ़ना क्या होगा, रीडिंग। अब देखिएगा ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, समझे ना, क्योंकि जिरल्ड फॉर्म में है। दो एक सेंटेंस में एक साथ दो क्रिया नहीं हो सकती है, याद रखिएगा, दो क्रिया नहीं हो सकती एक साथ। एक मेन वर्ब होगा तो उसके साथ दूसरा जो वर्ब होगा या तो नाउन बदलिए या इनफिनिटिव बदलिए, ओके। अब देखिए ये क्या है, ये जिरंड है। जिरंड मतलब नाउन। मैं पूछूं क्या पसंद था, पढ़ना पसंद था, तो क्या बता रहा है, एक्टिविटी बता रहा है, कुछ से पढ़ना पसंद था, तो ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। मैं पूछता क्या करती थी, उसे पसंद करती थी, तो लव्ड ये क्रिया है, तो ये नाउन है। यहाँ टू रीड भी कर सकते हैं, इन्फिनिटिव बना सकते हैं। सी लव टू रीड ये भी कर सकते, क्योंकि टू रीड लग गया तो इन्फिनिटिव बदल जाएगा, वो भी सही जाएगा, उद्देश्य बताता है, ये भी सही है। तो हु लव्ड रीडिंग, उसे पढ़ना बहुत पसंद था क्या, बुक्स। हु लव्ड रीडिंग बुक्स, ओके, फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली। एक दिन के क्या बोलेंगे, ये तो पहले लिख दीजिए, वन डे। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली, किताब मिली, तो किताब मिलना मतलब क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम बनाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब उसे मतलब क्या, भाई नीला को ना, तो सी हो जाएगा उसके लिए सब्जेक्ट, सी। अब मिला, मिला मतलब क्या है, फाइंड। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड। सी फाउंड, उसे मिला, क्या मिला, एक पुरानी किताब। क्या बोलेंगे, एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड बुक, एक किताब। ओल्ड के साथ एड क्यों लगा, क्योंकि ओ क्या है, वावेल है, अ बोल रहा है ना, ओल्ड ओ, तो वावेल है, उसके साथ एल लगा। एन ओल्ड बुक, उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें जादुई कहानियां थी। अब जिसमें थी, जिसमें जो किसकी बात कर रहा है, ये किताब की बात कर रहा है। किताब एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विच, ठीक है। विच मतलब जिसमें, या इन विच भी कर सकते हैं, इन विच, जिसमें, ठीक है, कहानियां थी, इन विच जादुई कहानियां थी। तो किसी के अंदर कोई चीज हो, किसी के अंदर कोई चीज हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ देयर, देयर का यूज करते हैं, क्योंकि कहानियां कहाँ है, किताब में है, तो देयर, इन विच, जिसमें, देयर, देयर थी। तो अब जादुई कहानियां प्लूरल है, तो क्या होगा, देयर वर। देयर के अनुसार ये नहीं लगता है हेल्पिंग वर्ब, इसके आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, अगर वो सिंगुलर तो सिंगुलर लगेगा। तो देयर वर, उसमें थी, क्या थी, मैजिकल स्टोरीज। क्या बोलेंगे, मैजिकल स्टोरीज, ठीक। सी फाउंड एन ओल्ड बुक, उसे पुराना किताब मिला, इन विच, जिसमें, देयर वर मैजिकल बुक्स, जिसमें जादुई कहानियां थी। हो गया भाई। अब देखिए जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, जैसे ही क्या बोलते हैं, एज सुन एज, एज सुन एज, जैसे ही, ओके, जैसे ही वो घर गई, हो गया, वैसे ही पिताजी आ गए। तो जैसे ही वैसे ही वाला सेंटेंस
आपको वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यूज ऑफ देयर मैंने पढ़ाया है पूरा विधिवत रूप में, आप जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एज सुन एज, जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, तो कौन, उसी ने ना, तो शी, शुरू करना क्या बोलते हैं, स्टार्ट, तो सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा कि भाई स्टार्टेड क्या, पढ़ना, READING। ठीक है भाई, एज सुन एज सी स्टार्टेड रीडिंग, जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, किताब चमकने लगी, तो कब लगाएंगे, तैसे ही या तुरंत ही किताब चमकने लगी, तो उसके लिए कॉमा लगा देंगे। ठीक है, किताब चमकने लगी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, द बुक, द क्यों लगाए, क्योंकि बुक की चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए फिक्स हो गया है। और द कहाँ लगता है, जब कोई नॉन फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है। द बुक चमकने लगी, तो चमकने लगी मतलब चमकना, चमकना दिखाई देने लगा, तो बिगेन कहेंगे, क्या बोलेंगे, बिगेन टू क्या, ग्लो, मतलब बिगेन मतलब कोई काम स्टार्ट होने लगा, तो इसलिए बिगेन टू यूज क्या करते हैं, स्टार्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन, वह घर जाने लगा, ही बिगेन टू गो होम। ठीक है, इसलिए द बुक बिगेन टू ग्लो, बुक चमकने लगी। अचानक, अचानक के क्या बोलेंगे, सडनली, क्या बोलेंगे, सडनली वह खुद को एक परिलोक में पाया, मतलब खुद को अपने आप को कहाँ पाया, एक परिलोक में पाई, तो ये पास्ट डिफिट में है। ठीक है, तो सी, फाइंड का क्या होगा, पाना, तो फाउंड हो जाएगा, सी फाउंड, वो पाई अपने आप को ना, खुद को, तो क्या बोलेंगे, हर सेल्फ, सी फाउंड हर सेल्फ, वो अपने आप को पाई कहाँ, परिलोक में, तो क्या बोलेंगे, इन अ फेयरी लैंड, क्या बोलेंगे, इन अ फेयरी लैंड, FAIRYLAND, सी फाउंड हरसेल्फ, उसने खुद को पाया कहाँ, इन अ फेयरी लैंड, यानी परिलोक में पाया। ठीक है, उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक परिलोक में पाया। ये हो गया आपका। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, वहां परियों ने उसे सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, तो परियों ने सिखाया, तो किसने सिखाया, परियों, वहां के लिए क्या बोलेंगे, देयर, किसने सिखाया, परियों ने सिखाया, तो सब्जेक्ट कौन है, परिया हो जाएगी। द फेरीज बोलेंगे, FAIRIES, फेरीज, मतलब परियों ने सिखाया, तो सिखाना क्या होता है, टीच, तो सेकेंड फॉर्म क्या, टॉट हो जाएगा ना, क्यों भाई, टॉट, TAUGHT, तो परियों ने उसे सिखाया, द फेरीज टॉट, किसे, उसे, तो लड़की है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, हर, टॉट हर, उसे सिखाया, क्या सिखाया, कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, दैट, की के लिए दैट हो जाएगा, ज्ञान सबसे बड़ा ताकत है, तो क्या बोला, नॉलेज इज द, सबसे तो सुपरलेटिव चला गया ना, इज द ग्रेटेस्ट, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट पावर, नॉलेज क्या है, सबसे बड़ा पावर है। तब से क्या बोलेंगे, तब से बोले, सिंस दैट, या फिर फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम दैट डे ऑन, मतलब उस दिन से, या तब से, इसके लिए हम बोलते हैं, मतलब उस दिन से कोई काम किसी के मन में नोटिस हो गया, तो दैट डे ऑन। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से नीला ने हर किसी को पढ़ने और सिखाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। तो नीला ने क्या, सब्जेक्ट क्या है, यही पास्ट रिपीट में है, सब्जेक्ट कौन है, किसने सिखाना शुरू कर दिया, नीला ने, तो नीला क्या किया, सिखाना शुरू किया,
तो स्टार्ट होता है ना, तो सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। नीला स्टार्टेड, नीला ने शुरू कर दिया क्या? प्रेरित करना। किस बात के लिए प्रेरित करना? प्रेरित करना क्या बोलेंगे? इंस्पायरिंग। INSPIRING। नीला स्टार्टेड इंस्पायरिंग, नीला ने शुरू कर दिया इंस्पायरिंग करना। किसको? हर किसी को। एवरीवन, एवरीवन हो गया। अब ये हो गया क्या करने के लिए? पढ़ने और सीखने के लिए। टू रीड एंड, किसके लिए? टू रीड एंड लर्न। ठीक है, तो नीला स्टार्ट, नीला शुरू कर दिया इंस्पायरिंग, प्रेरित करने के लिए। एवरीवन, पर हर किसी को। टू रीड, सीखने के लिए। और क्या करने के लिए भाई? पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरे हिंदी पैसेज को हमने क्या किया? ग्रामर में ट्रांसलेट कर दिया। एक एक लाइन को मैंने बताया दोस्तों कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग था। ठीक है, और मैंने बताया इसमें ग्रामर के क्या रूल लगे थे, किस टेंस में रखा गया था, और एक एक वर्ड का हिंदी से इंग्लिश में क्या अर्थ होता है ये बताया। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। और सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़े दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।